मेरे हाथ में एक पौधा लगा है, मैं उसको अपनी मर्जी से उसके उसके उसकी ग्रोथ करवा सकता हूं या उसकी प्रोपगेशन कर सकता हूं। उनमें से एक सबसे कॉमन तरीका ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा लूं अपनी मर्जी से, यानी आर्टिफिशियली। एक तो नेचुरली हो रहा है ना कि पौधा लगा हुआ था, फैल गया पूरी दुनिया को फतह कर लिया उसने। एक तरीकेकार है कि मैं आर्टिफिशियली खुद से ही काम करवा रहा हूं। अब जरा समझो इस बात को कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होती है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होती है, तो उसका तरीकेकार समझिएगा कि हमारे पास तीन रास्ते हैं कि मुझे अगर कोई पौधा अच्छा लगा है तो मैं उस पौधे से उसी के जैसा पौधा बना लूं। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है कि एक तरीका तो हमारे पास है कटिंग का, एक तरीका मेरे पास है ग्राफ्टिंग का, और एक तरीका मेरे पास है क्लोनिंग का, जो कि टिश्यू कल्चर के जरिए होगा। किसके जरिए होगा? टिश्यू कल्चर के जरिए ना। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक दरख्त था या कोई पेड़ था या व्हाट एवर यू कॉल इट, उसका मैंने एक छोटा सा पीस कट किया जिसमें नोड्स लगी हुई थी। दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, समटाइम्स 4 नोड्स हो सकती हैं। और इस पीस को मैंने मिट्टी में दबा दिया ले जाके। आपने देखा होगा माली ये काम करते हैं, नर्सरी में लगी होती है। आप कभी बार जाते हैं ना, गमले में मिट्टी में छोटी छोटी कलमें लगी हुई होती है। अरे ये क्या लगा हुआ है? ये कटिंग की हुई है उसने। उसको माली को पता था कि ये जो पूरा गुलाब का जो पूरी खेप है या किसी और प्लांट की खेप है, ये मुझे अच्छी लगी है, ये अच्छे फ्लावर्स दे रही है, तो वो उसकी कलम काट लेता है, उसकी जो स्टेम साथ में निकल रही होती है, और उसको मिट्टी में लगाता है, उसको पानी देता है। अब ये जो नोड्स है ना, इनमें से रूट्स निकलेंगी या इनमें से लीव्स स्टेम्स वगैरह निकलेंगे और ये पूरा एक प्लांट बन जाएगा आपके सामने। तो कटिंग के जरिए आपने वेजिटेटिव पार्ट निकाला विच इज द स्टेम, और उसको पानी वानी दे के आपने पूरा एक प्लांट बना लिया, पूरा एक प्लांट बना लिया। तो ये बात भी समझना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास अगली चीज क्या है? एक दूसरा मेथड है, इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस विद ग्राफ्टिंग? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दरख्त था या कोई टहनी थी, उसको मैंने बीच में से पहले तो इस तरह से काट दिया, उसके पीसेस कट दिए। मनी प्लांट नोड से ग्रो करता है, और उसको मैंने इस तरह से बना लिया। ये दरख्त था, इसको मैंने बीच में से काटा और उसको इस तरह से पॉइंटेड स्ट्रक्चर बना लिया। नाउ आई एम गोना यूज अनदर प्लांट, मैं एक दूसरा प्लांट यूज करूंगा, उसको भी बीच में से काटूंगा और उसके अंदर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लूंगा। ये दूसरा प्लांट है, वन विद अ नॉब एंड अदर विद अ सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें फिट बैठ सके। ठीक हो गया? अब देखो हमारे पास जो ये जो पॉइंटी स्ट्रक्चर वाला है, पॉइंटी स्ट्रक्चर वाला, इसको हम दो नाम देते हैं। इसको हम श्योन भी कहते हैं और कुछ लोग इसको सेक्शन भी कहते हैं। सेक्शन या श्योन, दोनों में से कोई भी नाम। जो पॉइंटी स्ट्रक्चर वाला है, जिसको इंसर्ट होना है अंदर, और वो जिसमें इंसर्ट होगा, जिसको हमने बनाया ऊपर से, जिसमें घुसेगा, तो उसको हम नाम देते हैं स्टॉक का। स्टॉक, शॉन या सेक्शन। अब ये दोनों मर्ज करके कैसे बन जाएंगे कि अगर हम इनका मर्जल देखें कि मर्ज करके कैसे बनेंगे, तो हम कहेंगे कि ये ऐसा हो जाएगा कि ये पोर्शन ऊपर से इस तरह से करके आएगा और ये पोर्शन इस तरह से आपके पास ऐसे करके आ जाएगा। ठीक हो गया? ये दोनों एक के अंदर एक इस तरह से फिट हो गए। हम इसके ऊपर रैपिंग कर देंगे ताकि ये निकल ना सके। नाउ व्हाई आर वी डूइंग समथिंग लाइक दैट? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? समटाइम्स इसके दो मेन मकासद होते हैं। कोई ऐसा प्लांट के जिसका रूट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है,
हम उसको यूटिलाइज करते हैं नीचे वाले पार्ट के लिए, और अगर शूट स्ट्रक्चर हमें फ्लावरिंग का फ्रूट कुछ और फॉर्म कराना तो उसके लिए ऊपर वाला पार्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समटाइम कुछ लोग अब तो ये तक करना शुरू हो गए हैं, बट इसमें देखना पड़ता है समटाइम वेराइटीज को, कि नीचे प्लांट, जो नीचे वाला प्लांट है स्टॉक वाला पार्ट जो है, उसकी जो रूट्स हैं वो पोटैटो बना रही होती है, पोटैटो रूट्स के अंदर बनते हैं, और ऊपर का जो पोर्शन है, जो सेक्शन वाला पोर्शन है, शॉन वाला पोर्शन है, वहां पर कोई आपके पास फलदार दरख्त होगा। यानी एक ही प्लांट में ऊपर से भी फ्रूट आ रहा है और नीचे से पोटैटो आ रहा है। आप देखो डिफरेंस, क्या बेहतरीन काम चल रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि एक ही प्लांट के कुछ ब्रांचेस अलग स्टाइल की हो जाती हैं, कि प्लांट है फॉर एग्जांपल कीनू का, और उसकी कुछ और ब्रांचेस जो है वो आपके पास लीमू दे रही है, या इसी तरह सिट्रस फ्रूट का कोई और मेंबर दे रही होती है, तो या मिक्स आपको फ्लेवर्स देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस तरह से ना ट्विस्ट अंदाज में हम अपनी मर्जी से इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर। ये बड़ा मजे का स्टाइल है। आप अगर घर में आपके फॉर एग्जांपल कोई नर्सरी बनी हुई है, या कोई गार्डन वार्डन फूल वगैरह या दरख्त वगैरह लगे हुए, तो यू कैन लाइक यूज इट और इसको मुख्तलिफ तरीके से ट्राई कर सकते हैं। द लास्ट स्ट्रेटजी इज टिश्यू कल्चर, जिसको हम क्लोनिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक दरख्त था, उसके कुछ पत्ते थे मेरे पास, ठीक है। इन पत्तों के लीव्स के साथ मैंने क्या किया कि इनके लीव्स के कुछ सेल्स निकाल लिए, लीव्स के सेल्स निकाल लिए, और लीव्स के सेल निकालने के बाद मैंने उनको एक डिश में ग्रो करवाया। उन सेल्स को मैंने एक डिश में ग्रो करवाया। वो डिश बेसिकली न्यूट्रिएंट मीडिया कंटेन करती है, यानी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस डिश के अंदर, ताकि वो जो सेल्स हैं उनको खाना मिलता रहे। अब वो सेल्स क्या करते हैं, वो सेल्स उनको जब न्यूट्रिशन मिलती है तो वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग स्मॉल प्लांट्स। वो प्लांट बनाना शुरू कर देते हैं आपके पास बाकायदा रूट्स वगैरह के साथ। अब हुआ क्या था कि मुझे पसंद आया था ये वाला पौधा, इसके एग्जैक्ट मैंने सेल्स निकाल के और आपके पास उसी से पूरा नए नए प्लांट बना लिए। यानी इस प्लांट में और इस प्लांट में कोई फर्क ही नहीं है, और मैं ऐसा एक नहीं कई हजार सेल्स बना सकता हूं, कई हजार प्लांट्स बना सकता हूं। तो टिश्यू कल्चर की टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करती है, उसमें हम एग्जैक्ट प्लांट का क्लोन बना लेते हैं, उसका कोई वेजिटेटिव टिश्यू यूज करते हैं। समटाइम रिप्रोडक्टिव टिश्यूज भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो एंथर होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया के कुछ साइंटिस्ट ने काम किया था, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है कि उन्होंने एंथर्स को यूज करते हुए हैप्लॉइड फॉर्म के प्लांट्स बनाना शुरू किए। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, वो कभी बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे उसको। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब है कि वेजिटेटिव पार्ट्स के साथ आप ये खेल कर सकते हैं और उससे पूरा पूरा नया प्लांट बना सकते हैं। तो वो प्लांट एग्जैक्ट कॉपी होगी अपने पेरेंट की। फिर वही बात, जेनेटिक मोनोटोनी होगी, एग्जैक्ट नो जीन चेंज, जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगी, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई होगी। और एक पेरेंट से काम हुआ, कई सारे पेरेंट से काम नहीं हुआ, चाहे ये 3 एग्जांपल हो या इससे पहले के 4 एग्जांपल्स हो, उनमें आपने 4 चीजें देख ली, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, एक पेरेंट रिक्वायर्ड था, वेरिएशन नहीं, और जेनेटिक मोनोटोनी आपके पास आ गई थी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। यहां पर भी इससे पहले वाले में, पहले वाला तरीकेकार जो था, जो इससे पीछे हम लोग देख के आए, ये सारा नेचुरल फिनोमेना है। और इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर जो हम एक चीज इस्तेमाल कर सकते थे, वो आर्टिफिशियल मेथड जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का था, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट वो हमारी मर्जी का है कि व्हाट आई वांट टू चेंज इन दैट पर्टिकुलर प्लांट जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे घर में लगा हुआ है। तो ये तो बात हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है और सारे मामला कैसे चलते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की बात करते हैं कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो उसमें एक चीज हमारे पास आती है। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिएगा, प्लांट्स के अंदर 2 और फिनोमेना होते हैं जो लिंक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा होते नहीं है। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं उसको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लिंक होते हैं बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते? उसकी वजह यह कि इसका ताल्लुक असल में प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। इन एनी काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज लिंक्ड टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट, इसका मतलब यह है कि वो आपके पास है तो सेक्सुअल साइकिल से रिलेटेड, बट उसमें कुछ तब्दीलियों की वजह से हम उसको समवॉट एसेक्सुअल साइकिल या एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से लिंक कर देते हैं। इसमें हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो ये वर्ड है एपोमिक्सिस।
एपोमिक्सिस। और एक वर्ड हमारे पास है पार्थिनोजेनेसिस। ओहो सॉरी, पार्थिनोकार्पी। जेनेसिस तो एनिमल्स में होती है। पार्थिनोकार्पी। नाउ एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, बट वही वाली बात, इसमें चूंकि एक पेरेंट रिक्वायर्ड है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं है, तो दे आर समवॉट एसेक्सुअल साइकिल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होता क्या है इसमें वो भी समझ लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ सीड, इसमें है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। हो गई दो बातें। क्या फर्क था? सीड और फ्रूट, इससे ये फर्क है। और दोनों में कॉमन क्या है? विदाउट फ्यूजन, यानी गैमेट की फ्यूजन के बगैर सीड का बन जाना, गैमेट की फ्यूजन के बगैर फ्रूट का बन जाना, ये आपके पास ये दोनों के दोनों एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी हैं। नाउ इससे पहले हमने जो रिप्रोडक्शंस देखी उनका ताल्लुक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से था। सेल दो में डिवाइड हो रहा है, सेल में आउटग्रोथ फॉर्म हो रही है, सेल से स्पोर बन रहा है, और सेल वेजिटेटिव पार्ट के सेल्स अपनी जैसी कॉपीज बना रहे हैं, क्लोनिंग टाइप की वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। किसी एक रिप्रोडक्शन में भी जो पीछे गुजरी है, फ्लावर्स और सीड का जिक्र नहीं है, जबकि आपको पता है कि व्हेनेवर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड्स और फ्लावर, इसका मतलब है कि वो रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, वहां पर सेक्सुअल साइकिल की बात हो रही होगी। तो वो जो मैंने इसको अलग से यहां पर हेडिंग लिखी है, उनके साथ मर्जल नहीं दिया, वो इसलिए नहीं दिया ताकि आपको एक फाइन डिफरेंस पता हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट्स वाली भी आ जाती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव पार्ट वाली भी आ जाती है। रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही तो उसमें सिमिलैरिटी क्या है? उसमें सिमिलैरिटी वही है जो मैंने यहाँ पे पीछे लिखी हुई है कि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं है। जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं है तो एक पेरेंट से भी काम चल जाएगा, और यही असल चीज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यही बात जो मैं पहले से बोल रहा हूं, जब मैंने डिफरेंस लिखे थे कि यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि आप किसी से बात करते हुए आपको परेशानी ना हो, वो रट्टा ना लगा जो जो फैक्ट है वो आपको बताओ। अब सीड का बनना और फ्रूट का बनना सिर्फ एक, अब आपको पता ना सीड किसमें होता है, वो तो फीमेल प्लांट के अंदर होता है, या फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट में होता है, या फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर के अंदर होता है। सिमिलरली फ्रूट भी फीमेल पार्ट बनता है, मेल पार्ट तो बनता नहीं। तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है जिसके अंदर सारे काम हो रहे हैं। इसकी एग्जांपल्स में अगर आपके सामने रखूं तो इसकी एग्जांपल्स में आपको जो चीजें देखने को मिलेंगी वो ये है कि डैंडेलाइंस का नाम शायद आप लोगों ने कभी सुना हो, डैंडेलाइंस। अब ये डैंडेलाइंस क्या होते हैं? अगर आप में से कभी किसी ने वो वाला फ्लावर देखा जिसको फूंक मारते हैं उसके वो सारे उड़ जाते हैं, सैमसंग गैलेक्सी ने एक जमाने, आपको मुझे पता नहीं, ये हमारी जब जमानी थी उस जमाने में सैमसंग गैलेक्सी का जो स्टॉक वॉलपेपर था, ब्लू बैकग्राउंड के साथ व्हाइट कलर का, उसके अंदर एक जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर था, वो डैंडेलाइन है, इसको फूंक मारते हैं उसके उड़ जाते हैं ना छोटे छोटे से। तो वो बेसिकली उसकी जो सीड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट यानी फीमेल पेरेंट बनाया था, उसमें फ्यूजन की समटाइम जरूरत नहीं पड़ती, और वो सीड्स जब आपके पास गिरते हैं यस दे फ्लाई, अब फूंक मारते उड़ जाते हैं, तो वो एक पेरेंट से बन रहे होते हैं, वो एपोमिक्सिस से बनते हैं। इसी तरीके से हम पार्थिनोकार्पी की अगर बात करें तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें विंग लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, उसमें हवा भरी जाती है जस्ट लाइक अ पैराशूट, एंड देन दे कैन फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कहीं भी जाके गिर जाते हैं वो। अगर हम पार्थिनोकार्पी की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे फ्रूट्स अब बनने लगे हैं बाय द यूज ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सीडलेस प्लांट्स होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स हैं। फॉर एग्जांपल सीडलेस फ्रूट्स में क्या है? वी हैव वाटरमेलन आजकल बनने लगा है, चाइना में बनता है बगैर सीड वाला। उसमें क्या होता है? वो इसी तरह से होता है कि वो हार्मोन्स के जरिए आपके पास जो वाटरमेलन है या व्हाटएवर फ्रूट दे आर मेकिंग, उसमें बगैर सीड की फॉर्मेशन के पूरा फ्रूट बन जाता है। क्योंकि याद रखिएगा, जब कभी सीड फर्टिलाइज का होगा या सीड की फॉर्मेशन होगी, इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन हो गई या फ्यूजन हो गई, और जब फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हो जाएगी इसका मतलब है कि अब आपके पास फ्रूट बनेगा, यानी ओवरी बनती है फ्रूट में और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है। अगर सीड नहीं बन रहा,
इसका मतलब यह है कि आपके पास जो प्लांट है देयर इज अ चांस कि वो एसेक्सुअल या फिर कह लो कि पार्थिनोकार्पी की तर्ज पे बन गया आपके आपके सामने। तो यूजुअली इस तरह से चीजें बनाई जा रही होती है। तो ये दो भी एसेक्सुअल तरीकेकार हैं और इसका तो हमें टेस्ट से जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें सीड से क्या क्या वास्ता है, हमें तो फ्रूट से वास्ता है कि बगैर फर्टिलाइजेशन के हार्मोन्स दो खट करके प्रिपरेशन हो जाए बगैर किसी टेंशन परेशानी के। तो ये हमारे पास जो है ये सीडलेस फ्रूट की फॉर्मेशन भी ये एक तरीके से क्या है, ये एसेक्सुअल साइकिल का ही पार्ट हो जाती है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर ये कैसे होगी, डेड ट्रीज विदाउट सीड। हाँ उसमें पता है क्या करते हैं वो लोग, पता है क्या करते हैं वो, उसमें वो जो खजूर के दरख्त आना शुरू हो गए, खजूरें आने शुरू हो गए बगैर सीड वाली, वो पहली बार उन्होंने काम किया होगा और उससे फिर वो ये करते ही हैं कि जो खजूर में आमतौर पे आपने कहीं माली वगैरह में सुना होगा, वो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो खजूर के बच्चे होते हैं। बच्चे पता है क्या होते हैं, खजूर के एक दरख्त निकलता है खजूर का बड़ा, उसके साथ उसकी बडिंग के जरिए जो है ना ऑफ शूट्स और छोटे छोटे और निकलना शुरू कर देते हैं खजूर के, उसको कहते हैं खजूर के बच्चे होते हैं। ये नर्सरी वाले ये जबान इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है कि वो जो एक प्लांट आपने लगाया है ना विदाउट सीड, उसको इंजीनियरिंग करके इस तरह छेड़छाड़ करके उसके जो एग्जैक्ट मोनोटोनिक जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं जो उसकी ग्रोथ के साथ साथ बने, उन्हीं को निकाल के लगाना शुरू कर देते हैं, उससे पूरी फसल बन जाती है आपके पास। और फिर सारे के सारे खजूर के दरख्त वो एक जैसे खजूर प्रोड्यूस करते हैं विदाउट सीड। तो ये बड़ा सोच समझ के प्लानिंग करके काम किया था इंसान, जब वो शातिर है इस मामले में ना, तो हम प्रोडक्ट यील्ड के लिए पैसे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो जो बगैर सीड वाली जो आपके पास वो लगी हुई है, वो जो एक बाग लगा हुआ है ने लगाया था, वो तो उसकी तो वो तो एक अलग सिचुएशन है, वो तो एक अलग सिचुएशन है, वो तो एक मुआवजे के तौर पे वो चीज हमारे सामने मौजूद है। बट ये जो आपके पास अभी भी जो ग्रो होते हैं उसका एक तरीकेकार बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो उस वक्त उन्होंने लोगों ने जो है वो इस तरह से क्रॉस ब्रीड करके और आपके पास एपोमिक्सिस या पार्थेनोकार्पिक स्टाइल से अब वो ऑक्सीजन वगैरह देके इस तरह से काम चला रहे होते हैं। तो ये सारे मामला हमारे पास होते हो रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। अच्छा भाई अब जरा अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चीजें समझने वाली, लेबलिंग वाले पार्ट्स हैं कुछ। ये मिसाल के तौर पे आपके पास आपके पास एक अदद गाइनीशियम का पोर्शन है या फीमेल प्लांट का पोर्शन है, एंड देन वी हैव these what do you call that petal like structures, और इसके नीचे हमारे पास मौजूद होती हैं कैलिक्स, ये फ्लावर फ्लोरल स्टॉक है, और फिर हमारे पास यहां पर लगे हुए होते हैं दे कैन बी मैनी, कई सारे एंथर्स हो सकते हैं, उसका मसला नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का। अब फ्लावर के स्ट्रक्चर्स की अगर लेबलिंग करें तो लेबलिंग क्या होगी कि आपके पास ये हो गया पैटल का पोर्शन, इसको हम पैटल कहते हैं, पहले सिंपल नाम इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास हो गए सेपिल, ठीक हो गया। ये आपके पास हो गए एंथर, और ये हो गई आपके पास फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया स्टिग्मा, इसकी गर्दन को हम कहते हैं स्टाइल, और ये आपके पास हो गई ओवरी, और ये छोटे छोटे हो गए ओव्यूल। इसको मैं एक जगह करके लिख लेता हूं क्योंकि मुझे यहां पर एक और ड्रामेबाजी भी करनी है, ठीक है। तो आई एम गोना गो बैक टू दिस। ये आपके पास हो गया स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। ये छोटे छोटे से आपके पास ये बने हुए हैं, ये ओव्यूल हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा, बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही यही है। नाउ वन थिंग, अब इनके वो वाले नाम जो हमें याद होने चाहिए, वो कौन से नाम है भाई जो हमें याद होने चाहिए सर, कौन से नाम है वो? जैसे हम एंथर और फिलामेंट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं और हम कहते हैं कि ये स्टैमिन्स हैं। व्हाट आर दे? दीज आर स्टैमिन। स्टैमिन के लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है, एंड्रोशियम।
एंड्रोशियम, स्टेमेंस और एंड्रोशियम, ये हो गया पार्ट। पेटल्स के लिए एक वर्ड यूज होता है, हम कहते हैं कोरोला, गाड़ी जो होती है कोरोला गाड़ी। सेपल्स के लिए वर्ड यूज होता है कैलिक्स। इसी तरीके से स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कार्पेल, कार्पेल या गायनीशियम, गायनीशियम। तो गायनीशियम, एंड्रोशियम या स्टेमेंस और कार्पल्स, ये वाले वर्ड हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से सेपल्स के लिए वर्ड कैलिक्स और पेटल्स के लिए वर्ड कोरोला यूज होता है, ठीक। अब देखो, ये तो जर्नल तस्वीर हो गई हमारे पास। अब हर पार्ट का फंक्शन पे आ जाते हैं कि हर पार्ट को मैं खोल के लिखता हूं, उसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। हमारे पास यहां पर सबसे पहले आ गया आउटर मोस्ट वर्ल्ड। अगर आप यहां एक चीज देखो तो आपको दिखेगा कि ये सेपिल है, उसके अंदर करोला है, उसके अंदर एंड्रोशियम है, उसके अंदर गायनीशियम है। तो इनको हम कहते हैं वर्ल्ड्स, WHORL, वर्ल्ड्स। फ्लावर के 4 वर्ल्ड्स होते हैं। वर्ल्ड कहते हैं कवरिंग्स, लेयरिंग्स, उसके ग्रुप्स। तो फ्लावर के कितने वर्ल्ड्स होते हैं? 4 वर्ल्ड्स होते हैं फ्लावर के, 4। पहला कौन सा होता है? पहला होता है कैलिक्स वाला, ठीक हो गया। दूसरा होता है कोरोला वाला, ठीक हो गया। तीसरा होता है एंड्रोशियम वाला, और चौथा होता है गाइनोशियम वाला, ठीक हो गया। ये हो गया, ये हो गया। ये हैं वर्ल्ड्स, कितने हो गए? 4। अब देखो कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट बड या प्रोटेक्ट फ्लावर ड्यूरिंग बर्ड। जो बर्ड कंडीशन होती है, कली वाली स्टेज होती है, उसमें फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है छोटा सा, फिर वो यूं खुल जाता है, उसमें से फ्लावर यूं करके बाहर निकल आता है। तो कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड, शुरू में अंदर बाहर की तरफ होता है, और इसका काम क्या होता है कि जो कली वाली कोपल वाली स्टेज है, उसमें फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखना। कोरोला की बात कर लेते हैं। कोरोला क्या करता है? ये आपके पास हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स, हेल्प इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर। जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जिनका काम पॉलिनेशन करना होता है। पॉलिनेशन किसको कहते हैं? बीज आती हैं, फ्लाइज आती हैं, एक फ्लावर बैठती हैं, उसके पोलन ग्रेन्स लेती हैं, चली आती हैं, दूसरे फ्लावर पे जाके डाल देती हैं, ताकि वहां पॉलिनेशन हो सके। ये जो पोलन ग्रेन्स हैं यानी स्पर्म सेल्स, और जो ओव्यूल हैं यानी एग सेल्स, उनके फ्यूजन हो सके। तो जितना ज्यादा रंगीन होता है उतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो हम भी जाते हैं फ्लावर्स की तरफ, और फ्लाई वगैरह, मक्खियां वगैरह भी आती हैं, इंसेक्ट भी आते हैं। तो ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। एंड्रोशियम, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं पोलन ग्रेन्स। वाओ, पोलन ग्रेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अभी इस्लामाबाद, अभी तो नहीं, अभी तो खैर सर्दियां शुरू हो गई हैं। मार्च में इस्लामाबाद जैसे खास शहर में, क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ है और फ्लोरा बहुत अच्छा है वहां का। तो वहां पर पोलन फीवर स्टार्ट हो जाता है, लोगों को जो है ना एलर्जी स्टार्ट हो जाती है पोलन से। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्च अप्रैल आना शुरू होता है, तो आपका जो स्प्रिंग सीजन है वो आ जाता है, और पोलन ग्रेन्स उड़ना शुरू हो जाते हैं, और लोगों को से एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो पोलन ग्रेन में पाउडरी स्ट्रक्चर होता है कि कभी आप किसी एंथर को पकड़ो तो उसमें पाउडर आपके हाथ में आ जाता है। वो मेल रिप्रोडक्टिव ग्रैन्यूल्स होती हैं, जिनके अंदर स्पर्म्स वगैरह लगे हुए होते हैं। फिर आते हैं गाइनीशियम के ऊपर। गाइनीशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसमें होते हैं ओव्यूल, ओव्यूल्स होती हैं। इसमें क्या होती हैं? ओव्यूल होती हैं। तो ये 4 वर्ल्ड्स हैं। इन 4 वर्ल्ड के 4 फंक्शंस या एक फंक्शंस करके हमारे सामने चीजें आती हैं, और ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब यहां पर एक बात मेंशन करता चलूं, फिर क्लास को, आज की क्लास को यहां तक वाइंड अप कर रहा हूं, कि जो हमने अभी गाइनोशियम में 2 पार्ट्स पढ़े थे, कौन कौन से? एक ओवरी और एक ओव्यूल, ऐसे ही है ना, एक ओवरी और एक ओव्यूल। तो याद रखिएगा,
कि जो गाइनीशियम के दो पार्ट्स हैं, ओवरी और ओव्यूल, उनकी खास बातें। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन फॉर्म करती है फ्रूट। फ्रूट, ओवरी क्या फॉर्म करती है? फ्रूट हम खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वो असल में क्या थी? फ्रूट, जो कि ओवरी था शुरू में, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन के बाद वो बन गया फ्रूट, पहले वो ओवरी थी। और जो ओव्यूल होता है ना आपके पास, ओव्यूल उसके अंदर है, वो फ्यूजन के बाद बनता है सीड। यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसमें होता है सीड। कभी अगर आपके मुंह में गलती से सेब खाते हुए सेब का बीज आ जाए, तो बीज तो होता है ब्लैक कलर का, बट समटाइम्स यू फाइंड अ व्हाइट कलर स्ट्रक्चर इनसाइड दैट सीड। ब्लैक सीड में व्हाइट कलर स्ट्रक्चर होता है। ये व्हाइट कलर स्ट्रक्चर क्या चीज होती है? ये वो एम्ब्रियो होता है, जो कि अगर उसको कंडीशन अच्छी मिल जाए तो वो आगे जाके प्लांट की फॉर्म में निकलता है, एंड दैट्स द लिविंग पार्ट ऑफ द सीड। पूरे सेब के अंदर जो जिंदा मखलूक होती है वो उस ब्लैक सीड के अंदर व्हाइट वाला पोर्शन होता है, जिसको हम चबा के कभी बार खा जाते हैं। वाह, खैर, तो फ्लावर वॉज अ फ्लावर। जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो सारी चीज झड़ गई, सेपल्स हट गए, और सेपल्स समटाइम हटते भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने टमाटर देखा होगा, टमाटर या ब्रिंजल, ब्रिंजल के अंदर भी होता है, बैंगन जो होता है, बैंगन में क्या होता है? बैंगन इस तरह का होता है ना आपके पास, तो बैंगन के अंदर आपने चीज नोटिस की होगी कि उसमें इस तरह के स्टार शेप स्ट्रक्चर होता है और ये डंडी निकली होती है। बैंगन ऐसी होता है ना, ये बैंगन के ऊपर जो स्टार शेप स्ट्रक्चर है असल में इसका सेपल होता है और स्टॉक होती है। तो बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, इन सबका एक ही फैमिली होती है इनकी, और इस फैमिली के अंदर क्या होता है कि इनके पेटल्स तो हट जाते हैं लेकिन इनका सेपल अपनी जगह पे परसिस्टेंट रहता है, तो इनकी पहचान है परसिस्टेंट कैलिक्स। लेकिन उसके साथ ही साथ क्या है, ये जो फूला हुआ पोर्शन बैंगन का आप खा रहे होते हो, ये बैंगन का फूला हुआ पोर्शन असल में ओवरी थी जो फ्रूट बन गई है, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो पहले ओव्यूल थे जो अब सीड बन चुके होते हैं। तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए स्पेसिफिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम ओव्यूल की थोड़ी सी डिटेल बातें करेंगे, और फिर हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे किस तरह से होती है प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सामने रखते हुए। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।